Good afternoon to everyone. Let us continue with the chapter number 2 in Python, that is file handling in Python. राइट ये चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइल्स, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम फाइल को कैसे मैनेज करते हैं, देन कंप्यूटर सिस्टम फाइल को कैसे मैनेज करता है, हैंडल कैसे करता है, राइट उसके बारे में हमने समझा था. बेसिकली दो टाइप्स के फाइल्स जो है वो कंप्यूटर मैनेज करता है, दैट इज़ द टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स. राइट तो टेक्स्ट फाइल्स के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे, जैसे CSV फाइल होती है, राइट नॉर्मल TXT फाइल होती है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. राइट बाइनरी फाइल्स, यू नो दैट कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ 0 and 1. तो हमारी फाइल जो है बाइनरी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होगी, राइट उसको हम कैसे प्रोग्राम के थ्रू सिस्टम को दे सकते हैं, हाउ सिस्टम विल बी अंडरस्टैंड इट एंड हाउ द सिस्टम विल जनरेट द आउटपुट फ्रॉम दैट. ये सारी चीज़ें ये चैप्टर के अंदर हम समझने की ट्राई कर रहे हैं, राइट जिसके अंदर हमने अभी टेक्स्ट फाइल्स को कंसिडर किया है. इन दैट वी अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ टू ओपन अ फाइल, हाउ टू क्लोज अ फाइल, यूज़ ऑफ विथ क्लोज, ठीक है. देन आफ्टर राइट मेथड तक हमने कर लिया था, राइट तो थोड़ा सा मैं क्विक रिव्यू आपको दूंगा राइट मेथड. राइट तो बेसिकली हमें पता है कि हम ये चैप्टर के अंदर डिफरेंट राइटिंग मोड्स को फॉलो कर रहे हैं. व्हेन वी आर वर्किंग विद द फाइल वी मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि यहाँ पे हम अलग अलग फाइल मोड्स को यूज़ करके फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. बेसिक मोड हमने क्लास में डिस्कस किए थे, एज अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद दिस विथ यू. रीड मोड, राइट मोड एंड अपेंड मोड, ये तीन बेसिक मोड है जिसका हम यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग विथ पाइथन के अंदर. राइट जब हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर फाइल को मैनेज करने की या फाइल को हैंडल करने की ट्राई करते हैं, सो एट द टाइम वी आर बेसिकली यूजिंग दिस 3 मोड्स, ठीक है. बाई चांस अगर आप कोई मोड डिफाइन नहीं करते हो तो आपकी जो फाइल है वो कौन से मोड में ओपन होती है, एज यू नो दैट इट विल बी ओपन इन अ रीड मोड, ठीक है. तो रीड मोड का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सिर्फ आपको फाइल ओपन करके रीड करने के लिए अलाउ करेगा. यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी राइटिंग पार्ट और एनी चेंजेस इनटू दैट, ठीक है. अब उसी के अंदर RB लिखा हुआ है. सो व्हाट डज इट मीन बाय RB? सो RB स्टैंड्स फॉर रीड बाइनरी, ठीक है. जब हम बाइनरी फाइल्स के साथ काम करेंगे तब हम इसको देखेंगे, राइट तो रीड बाइनरी इज यूज टू ओपन द बाइनरी फाइल एंड रीड डेटा फ्रॉम इट. फिर उसके बाद आपको दिया है R प्लस एंड प्लस R, दैट इज यूज टू ओपन द फाइल एंड डू एडिटिंग एज वेल इन दैट फाइल. रीड एंड राइट ये दोनों चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल है. देन आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट मोड, दैट इज W मोड, राइट मोड. राइट मोड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर उसके अंदर डेटा है तो वो डेटा उसको इरेज कर देगा, न्यू डेटा वहाँ पे रिप्लेस करेगा. इफ़ योर फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है. ये आपको बार बार मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है. आप सोचोगे सर हर लेक्चर के अंदर ये मोड्स हमें फिर से पढ़ाते हैं, फिर से रिमाइंड करवाते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न यही है डियर कि ये जो टॉपिक है वो पूरे चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, assertion reasoning based question, so that's why it is necessary to understand these concepts in a proper way. So please keep these all things in a mind. अगर आपने अभी तक इसके बारे में नोट्स नहीं लिखे हैं, ये चैप्टर्स के नोट आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, सो प्लीज़ डू इट, क्योंकि ये चैप्टर के नोट्स इंपॉर्टेंट है. एंड एज वी आर फेसिंग प्रॉब्लम टू कमिंग टू द स्कूल, ठीक है. अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो ड्यू टू द रेनी कंडीशंस, तो मीन वाइल आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ कंप्लीट द राइटिंग पार्ट ऑफ द नोट्स. तो जब आप स्कूल वापस आना चालू करो और बाई चांस हमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना पड़े तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, राइट. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइट मोड का मतलब क्या होगा, एज आई सेड कि इसके अंदर आप फाइल के अंदर एडिटिंग कर सकते हो, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आपकी फ़ाइल में डेटा है तो वो डेटा इरेज हो जाएगा, न्यू डेटा प्लेस होगा. अगर फाइल नहीं बनी है तो न्यू फाइल क्रिएट करेगा. वेयर एज इन रीड मोड अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो वो एरर रेज करेगा. इज इट क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट, WB प्लस और प्लस WB. एज आई सेड अहेड बिफोर कि B का मतलब होगा बाइनरी, तो यहाँ पे भी WB का मतलब क्या होगा, राइट बाइनरी.
मतलब कि बाइनरी फाइल्स के अंदर आपको अगर कुछ कंटेंट ऐड करना है, राइट करना है, तो उसके लिए आप WB मोड का यूज़ करोगे. इज़ दैट क्लियर? द कंडीशंस विल बी सेम एज पर द W मोड. फाइल अगर नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट करेगा, फाइल के अंदर डेटा है तो उस फाइल को रिप्लेस कर देगा विद द न्यू डेटा. Then moving to the next mode, that is the append mode, that is A mode. When the file opens in append mode, अगर फाइल क्रिएट नहीं है, मतलब कि आपके सिस्टम में फाइल एग्जिस्ट नहीं है, तो न्यू फाइल क्रिएट करेगा. ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हेन यू आर ओपनिंग अ फाइल विथ अपेंड मोड, अगर उस फाइल में डेटा है तो वो डेटा एज इट इज़ रहेगा. जहाँ पे आपका लास्ट डेटा एंट्री होगा वहाँ से न्यू डेटा एंटर होना स्टार्ट होगा. इज़ दैट क्लियर एवरीवन? दिस इज़ अबाउट द बेसिक मोड्स वी अंडरस्टूड विद द फाइल हैंडलिंग. ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम कैसे करते हैं, तो ओपन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. बेसिकली वी आर यूजिंग द ओपन फंक्शन. ठीक है, एक फाइल हैंडल फाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ हम करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है f इज इक्वल्स टू ओपन इनटू राउंड ब्रैकेट कोटेशन मार्क्स में abc.txt a प्लस. तो इट मीन्स दैट कि फाइल हमने ओपन की है कौन से मोड में, अपेंड मोड में. यहाँ पे हमने f इक्वल्स टू लिखा है, तो f will not considered as a variable, it will be considered as a file handler or file object. Keep in your mind. ओपन मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पे फाइल को ओपन कर रहे हैं. सो whenever we are ending with the program, we need to mention the close method as well. क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम close method का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो डेटा है, मतलब जो भी प्रोसेस आपने फाइल के अंदर की है, वो सारी प्रोसेस प्रोग्राम के मेमोरी बफर में रह जाएगी. आपके हार्ड डिस्क के अंदर उसका एप्लीकेशन आपको नहीं दिखने मिलेगा. सो इफ़ यू वांट टू शो द रिफ्लेक्शंस इन योर हार्ड डिस्क एज वेल, मतलब कि ये फाइल जहाँ पे हार्ड डिस्क में लोकेट कर रही है वहाँ पे भी इसके अपडेशंस आपको मिले, तो उसके लिए आपको लास्ट में क्लोज मेथड को यूज़ करना ज़रूरी है. इफ़ यू हैव यूज द ओपन मेथड टू ओपन द फाइल, बट वी हैव अदर मेथड एज वेल, जैसे कि विथ. ठीक है, तो जब हम विथ क्लोज का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें क्लोज मेथड का यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज क्लोज मेथड की हेल्प से आपकी फाइल जो है, सॉरी, विथ क्लोज की हेल्प से आपकी फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी. वहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली, मतलब कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम स्पेसिफिकली क्लोज मेथड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इज़ दैट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे अगर हमने विथ क्लोज के साथ फाइल ओपन की है तो उसका सिंटेक्स कैसे रहेगा, तो सिंटेक्स इज गिवन हियर एज विथ ओपन इनटू ब्रैकेट, फाइल का नेम आप दे सकते हो, जैसे डबल कोटेशन में लेटेस्ट से abc.txt कोमा फाइल एक्सेस मोड, रीड राइट अपेंड वॉट एवर मोड यू वांट टू यूज़ दैट कैन बी डन. ठीक है, अगर आप मोड यूज़ नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में फाइल ओपन हो जाएगी. एज फाइल ऑब्जेक्ट, रिमेंबर डियर, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में आएगा. जब हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते थे तो वहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट पहले होता था, इक्वल्स टू करके ओपन मेथड का यूज़ करके हम फाइल डिफाइन करते थे. बट यहाँ पे विथ क्लोज के अंदर ओपन मेथड के बाद हमारा फाइल ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड. सो दिस इज वी हैव डन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल. ऑल्सो वी हैव डन विद क्लोज एज वेल. ठीक है, राइट मेथड के अंदर हमने देखा था, राइट मेथड को कैसे यूज़ करना है, फाइल के अंदर हमें डेटा राइट करना है तो कैसे करेंगे. सो फॉर राइटिंग टू अ फाइल वी फर्स्ट नीड टू ओपन इट इन राइट और अपेंड मोड. ठीक है, जब भी आपको फाइल के अंदर कुछ भी एडिटिंग करना है या न्यू डेटा रिप्लेस करना है या न्यू फाइल क्रिएट करके उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो यू हैव टू ओपन दैट फाइल इन राइट मोड, दैट इज़ W मोड. रिमेंबर दैट. ओके, तो राइट मोड या अपेंड मोड में इसको हम ओपन करेंगे. इफ़ यू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन राइट मोड, the previous data will be erased and the file object or pointer will be positioned at the beginning of the file. जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये हमने क्लास में भी ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे मैंने ab.txt नाम की फाइल को ओपन किया है रीड मोड के अंदर. इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन, ये वाला, तो इसमें जो आप देख रहे हो हाई लिखा हुआ है, तो वो फाइल के अंदर डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है. देन मैंने उस फाइल को राइट मोड में ओपन किया. जब आप ये सेकेंड पोर्शन देख रहे हो तो ये डेटा मेरा जो है राइट मोड में ओपन है, तो वो क्या करेगा, प्रीवियस डेटा को इरेज करके न्यू डेटा रिप्लेस करेगा. इज़ दैट क्लियर एवरीवन? तो राइट मोड के अंदर आपकी फाइल इस तरीके से काम करेगी. ठीक है, दिस इज़ हाउ इट विल बी वर्किंग. ठीक है, अब ये नोट्स भी आपने लिखे हुए हैं, आई नो दैट वेरी वेल.
राइट मोड मीन्स ऑल डेटा इरेज्ड एंड न्यू डेटा एडेड, ठीक है, ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो राइट मोड के अंदर डेटा राइट करने के लिए कैसे होगा, तो डेटा इज इक्वल्स टू ओपन इनटू ब्रैकेट ab.txt कॉमा w, हमारी ab.txt नाम की फ़ाइल है जो हमने राइट मोड में ओपन की है। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो वो न्यू फाइल क्रिएट करेगी। क्लियर एवरीवन? डेटा जो है वो क्या है, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडलर है, जिसके थ्रू हम फाइल के ऊपर सारे प्रोसेस करेंगे। वेदर वी वांट टू डू रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग, व्हाटएवर, जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे वो फाइल हैंडल के ऊपर करेंगे, तो वो इनडायरेक्टली फाइल के ऊपर जाएगा। राइट, प्रिंट करके हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है डेटा, तो फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी है वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। राइट, यू गॉट इट? चलो अभी लेट अस सी अबाउट राइट लाइन्स मेथड। ठीक है, राइट मेथड के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। राइट लाइन से आज हम कंटिन्यू करेंगे। डोंट वरी, व्हेन एवर विल बी कमिंग बैक टू द स्कूल एज अ रेगुलर, तो वहाँ पे मैं फिर से ये टॉपिक्स आपको रिफाइन करा दूंगा, मैं आपको फिर से एक बार ये क्लियर करा दूंगा। राइट, अभी इसको एक बार देख लो एंड आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज़ डू कंप्लीट द नोट्स पार्ट्स इफ़ यू आर फ्री, इफ़ यू आर कंप्लीटेड योर ऑल पेंडिंग वर्क, तो ये चैप्टर की नोट्स वाला काम जो है उसे कंप्लीट कर लो। चलो, तो राइट लाइन्स मेथड का मतलब क्या है? दिस मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू अ फाइल। जब हमने राइट मेथड का यूज़ किया था तो वहाँ पे हम एट अ टाइम एक ही स्ट्रिंग एंटर कर सकते थे। राइट, बट अगर हमें फाइल के अंदर मल्टीपल लाइन्स एंटर करनी है, तो मल्टीपल लाइन्स एंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो फॉर दैट वी आर हैविंग द मेथड दैट इज नॉन एज राइट लाइन्स। एज इट मेंशंस लाइन्स, मतलब कि हम यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स एंटर कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू पास एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, टपल एक्सेट्रा कंटेनिंग स्ट्रिंग्स टू द राइट लाइन्स मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, टपल का यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग्स को फाइल के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है, फाइल्स इज इक्वल्स टू ओपन इनटू ब्रैकेट माई फाइल डॉट txt कॉमा w। अगेन ये फाइल हमने w मोड में ओपन की है। अगर इसके अंदर डेटा होगा तो वो इरेज हो जाएगा, अगर डेटा नहीं है, फाइल नहीं है, तो न्यू फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ सो दैट आप इसको याद रखो। फाइन, लाइन्स, यहाँ पे मैंने लाइन्स नाम का एक लिस्ट वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैं लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट जो हमारा स्ट्रिंग है दैट इज़ हेलो एवरीवन /n क्या करेगा, तो वहाँ से न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड होगा, जिससे उसके बाद की जो लाइन है वो न्यू लाइन में दिखेगी, जो क्या लिखी है, राइटिंग हैशटैग मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स /n। अगेन यहाँ पे न्यू लाइन है, तो दिस इज़ द थर्ड लाइन, वो भी क्या जाएगा, हमारा न्यू लाइन के ऊपर जाएगा। वी हैव यूज्ड लिस्ट हियर बाय डिफाइनिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया है, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लिस्ट है, और ये लिस्ट के थ्रू हम फाइल के अंदर डेटा डाल रहे हैं। कौन सी फाइल के अंदर डेटा जा रहा है हमारा, तो माई फाइल डॉट txt के अंदर डेटा जा रहा है। इज इट क्लियर? देन इसको फाइल के अंदर ले जाने के लिए हमें राइट लाइन्स मेथड का यूज़ करना है। देखो आगे का सिंटेक्स क्या है, द सिंटेक्स सेज फाइल्स डॉट राइट लाइन्स इनटू ब्रैकेट लाइन्स। लाइन्स क्या है, हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने अलग अलग स्ट्रिंग्स बनाए हैं सॉरी, तो राइट लाइन जो है हमारी मेथड है, उसके ब्रैकेट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट डाला है, और वो ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा, हमारी माई फाइल डॉट txt के अंदर डेटा कॉपी कर देगा। इज़ दैट क्लियर? और लास्ट में यहाँ पे हमने ओपन मेथड का यूज़ किया है, सो वी नीड टू क्लोज द फाइल यूजिंग द क्लोज फंक्शन। ठीक है, फाइल डॉट क्लोज करके हमने यहाँ पे क्या किया है, फाइल को क्लोज किया है। फाइन, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द रीड मेथड, द रीड लाइन मेथड एंड द रीड लाइन्स मेथड। आई होप कि ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर करें, हमारे रेगुलर क्लास के अंदर। बट इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, मानसून सीज़न है, अगर ये सिचुएशन परसिस्ट रहती है तो विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये जो टॉपिक हमने अभी किया फाइल हैंडलिंग, और आगे का चैप्टर हमारा हो गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ये दोनों को साथ में थोड़ा कोलैब करके मैंने एक असाइनमेंट आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर असाइनमेंट आएगा, दैट असाइनमेंट यू हैव टू कंप्लीट एंड व्हेन यू आर कमिंग टू द स्कूल यू हैव टू शो इट मी। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, मैंने 5 प्रोग्राम्स दिए हैं,
वो 5 प्रोग्राम के सॉल्यूशन भी है उसके साथ, और 5 प्रोग्राम्स ऐसे दिए हैं जिसके सॉल्यूशंस आपको खुद लिखने हैं. फाइन, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट, यू कैन आस्क मी एज वेल. आप मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो. आई विल हेल्प यू आउट ओवर देयर, बट ट्राई इट बाय योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो ही आप आगे जाके प्रोग्रामिंग को खुद से कर पाओगे. ऑल राइट, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. थैंक यू एवरी वन, टेक केयर योर सेल्फ एंड स्टे सेफ एट होम. सी यू सून.